हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट किया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, उसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। पहले क्या देखा, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री एंड ऑल दैट, एंड इन सेकंड वीडियो वी हैव सीन दैट नेचर ऑफ मैटर, व्हाट इज मीन बाय दैट मैटर, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द मैटर, दैट पार्ट वी हैव कवर्ड इन ए सेकंड वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर ये मैटर ऑलरेडी डेफिनेशन तो देख लिए, मैटर का अगर क्लासिफिकेशन देखते तो क्या आ जाएगा, देखो मैटर इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन दैट फर्स्ट वन इज द प्योर सब्सटेंसेस and second one is the mixture. First one is the pure substances and second one is the mixture. अब ये प्योर सब्सटेंसेस और ये मिक्सचर होते क्या है, देखो पहला प्योर सब्सटेंसेस अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कुछ भी मटेरियल होता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो कैसे होता है, तो डिफाइनाइट कंपोजिशन, मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। पर इसमें कैसे होता है, मिक्सचर में कंपोजिशन कैसे होता है, वेरिएबल होता है, मतलब इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट डिफाइनाइट। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? मैटर, फर्स्टली देखो फिर से एक बार बोलती हूँ, मैटर इज एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, दैट इज द मैटर। दैट मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. One is a pure substances and second one is a mixture. In that what I told you, pure substances in which there is a definite composition, means they having the fixed composition, but in case of mixture they do not have the fixed composition or definite composition, it is variable. These pure substances are again divided into 2 types. Which are these 2 types? One is the element and second one is the compound. First one is the element and second one is the compound. ठीक है, अब ये अगर मिक्सचर्स कंसिडर करते तो मिक्सचर्स आर ऑफ ऑल्सो 2 types. Which are these 2 types? One is a homogeneous and second one is a heterogeneous mixture. ठीक है, फर्स्ट वन हो गया homogeneous and second one is a heterogeneous mixture. अभी अगर कंसिडर करते हैं तो व्हाट इज मीन बाय दैट एलिमेंट, व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड, व्हाट आर दिस टाइप्स। नाउ सी हियर एलिमेंट एंड कंपाउंड अगर हम कंसिडर करते तो सिंपल डिफरेंस क्या है, देखो एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, कंपाउंड इज ऑल्सो ए सब्सटेंस, बट दिस कैन नॉट बी decomposed into 2 or more substances. Means decomposition of these elements is not possible, but these compounds we can be decomposed. Means these elements are the substances which cannot be decomposed into 2 or more substances, but these compounds can be decomposed into 2 or more substances by simple chemical processes. For these 2, this is cannot be decomposed, this can be decomposed. Now say what is mean by that homogeneous and heterogeneous. For the mixture I will tell another one example, not example, another one definition also. Mixture, simply we can define that it is a combination of 2 or more substances. What is the definition? Mixture is the combination of 2 or more substances which can be separated by फिजिकल मेथड्स। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया अपना एलिमेंट का पॉइंट और कंपाउंड, व्हाट इज मीन बाय दैट एलिमेंट एंड व्हाट इज मीन बाय दैट कंपाउंड। एज वी नो दैट इन दैट पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, विच आर दिस। ठीक है, जैसे कि 118 मतलब टोटल 118 एलिमेंट्स आर देयर। आउट ऑफ दिस टोटल एलिमेंट्स these elements are divided as metals, non-metals and metalloids. metals, non-metals and metalloids. ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। सो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स क्या है? Compounds are of the 2 types. One is organic compounds and second one we can say that inorganic compounds. So यहाँ पे ये कंपाउंड का क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिया। ठीक है, फिर एक बार बोल देती हूँ, देखो मैटर वो जो डिवाइड हुआ है 2 टाइप्स में, वो उनमें से वो एक है प्योर सब्सटेंसेस, सेकेंड वन इज द मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस डू नॉट हैव or do have
they have the definite composition, but mixtures do not have the definite composition. Substances are divided into elements and compound. What is the difference between them? Elements cannot be decomposed, but compounds can be decomposed. These elements are divided into metals, non-metals and metalloids, while compound is divided into organic and inorganic compounds. अभी देखते हैं what is mean by that homogeneous and heterogeneous mixture. यहाँ पे देखो सिंपल है. होमोजेनस में क्या आता है? वी आर गेटिंग व्हेन वी आर मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग द यूनिफॉर्म मिक्सचर. We are getting the uniform mixture. But when we are adding two or more substances, if we are not getting uniform mixture or we are not getting the uniform solution, then it is called as a heterogeneous mixture. Do not form uniform mixture. Do not form uniform mixture. ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ये जो होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर है ना, उस पे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं. जैसे कि देखो, अगर कंसिडर करते हैं, आपको वो कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि देखो, अगर हम सॉल्ट वाटर में ऐड कर देते तो क्या होता है, वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है. वी आर गेटिंग द ओनली वन सोल्यूशन, मीन्स वी आर गेटिंग द ये यूनिफॉर्म सोल्यूशन, दैट इज नथिंग बट द होमोजेनस मिक्सचर. और अगर वाटर में सॉल्ट के बजाय अगर हम सैंड ऐड करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हमें ऑब्जर्व हो जाता है कि उसमें सैंड एडेड है. तो उसका मतलब वी आर गेटिंग द means that solution is not uniform. That's why this is an example of heterogeneous. अभी देखो homogeneous के कुछ examples मैं आपको बोल देती हूँ. जैसे कि homogeneous के अगर examples consider करते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाएगा. देखो, एयर हवा जो है ना, क्योंकि उसमें देखो अगर हम एयर कंसीडर करते तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सो मेनी गैसेस आर देयर, बट वी कैन नॉट सी दैट हियर इज द ऑक्सीजन, हियर इज द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज देयर, लाइक दैट. मीन्स दैट एयर is an example of the homogeneous mixture. Next one is the blood. As we know that blood, in that many things are dissolved, means we can say that it is a red color, but in that vitamins, different things are there, but we cannot separate them or we cannot see it separately. That's why blood is also example of homogeneous. Next one, salt solution, sugar solution. Okay, after that we can say that next part is that if we are considering alcohol plus water, this is also example of the homogeneous mixture. अगर अभी कंसिडर करते हैं heterogeneous mixture, तो heterogeneous mixture में हम क्या क्या देखते हैं. देखो, अगर आइस पीसेस हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तो heterogeneous का मतलब आइस प्लस वाटर. ठीक है, आफ्टर दैट phenol plus water, this is also an example of heterogeneous mixture. After that sand plus water. और अगर आपको पता है कि नहीं पता मुझे, बट अगर एडिबल ऑयल हो या फिर केरोसिन हो, वो अगर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो वो कभी भी मिक्स नहीं होता, उसके क्या हो जाते हैं, तो दो लेयर ऑब्जर्व हो जाते हैं. मतलब at the bottom water layer is there and above that another layer will be of the oil. That's why if we consider that next example is oil plus water. Oil plus water is also example of the heterogeneous mixture. So these are the examples of homogeneous mixture and these are of the heterogeneous mixture. Examples should be collected by you people also, as I given many more, but then also please you have to collect it. So here we have completed the classification of matter. In the next lecture we will see that what is meant by metals, non-metals and metalloids. यहाँ पे खत्म होता है अपना ये आज वाला lecture. So thank you all of you.